बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, आपको लिए चलते हैं किराएदार और मालिक मकान की तरफ और देखते हैं कि जो बदलती हुई सियासी सूरत हाल है मुल्क में, खासतौर पर मियाँ साहब के नाअहल होने के बाद इस किस्म की सियासी सूरत हाल की तब्दीलियों ने क्या असरात मुरतब किए हैं किराएदारों पर और मालिक मकानों पर, खुसूसन जब दोनों अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट करते हों। देखते हैं क्या हो रहा है मालिक मकान के घर। चाह पी रहा जैसा नवा पाकिस्तान बना रहे हो, एक घर का कमरा तो बन नहीं सका आपसे। आज तेरा अपना बड़ा खोजा। इतने खुश क्यों है? अम्मी बुला रही के ऊपर तुम्हें। जीत गया साडा इमरान। अब्बा जी नहल कर देता। मैं शीशा तोड़ूंगा तेरा। शीशा तोड़ोगे वो आके साडे मुंह तोड़ देगा। ओए बाबा बड़ा तड़फन दिया। ओए इन्हें छुरी फेरन लगे ओए। नहीं राणा साहब, वो शेर को देख के ना खुश हो रहे हैं। तेरा शेर अब्बा मेरा पल्ला ही चलू है। ओए राणे दे घर बल्ले दा नाम किने लिया है? नहीं राणा साहब, बल्ला नहीं, अब पल्ला दही बल्ले। राणा साहब वास्ते दही बल्ले मंगवाओ। इतना नवानी चेहरा, इतना अखलाक वाला मालिक मकान नसीबों से ही मिलता। ओ मेरिया तारीफा करने की कोई लोड़ नहीं है। ओए शाहद खाकान अब्बासी दी तारीफा करो। साडी पार्टी ने 45 दिन लिए उन्होंने वजीर आजम बनाया। लो राणा साहब, सानू की लगे भला शायद खाकान अब्बासी नाल सानू केड़ा उन्हें सफेदियां करा के देनियां ने। ना तू की चाहनी तेरे वास्ते शबाज शरीफ पुरुष फड़ के आ जावे। ओहो, शबाज शरीफ कौन है भला? साडे लिए ते तुसी वजीर आजम हो। किराया टाइम ना देना, झूठ टाइम ना बोलन दे। वजीर आजम है साडे लिए ना अहल, सादी कमीन टगे दा नहीं। राणा साहब वजीर आजम। वजीर आजम तो हुन साडा ही हो। ओए बाबे नू खट्टा पिया ओए गला बैठे ओए। भाईजान कई दफा खट्टा पिलाया, होर आवाज श्रिल हो जाती। श्रिल हो जाती। बाबे दा सिर खोलो, अगला तकलीफ से। सिर नहीं खुलना हुन। पुनामा दे नवे केस खोले ने। ओए बाबा चुप करदा कि आ सादक नू कह के दा माइक बंद करावा। ओए किन्ने गल कीती पनामा दी इस घर च? अब नहीं राणा साहब, अब्बा जी किराया नामा दी गल कर रहे ने। रिन्यू होना है, 10% वधाना है। तुसी मुझे एक बात बताएं, आप लोग किराया देते हैं, साल के साल किराया बढ़ाते भी हैं। आहो 10%। हाँ, तो आपके पास पूरा हक है कि आप अपनी जो भी आपकी सियासी ख्यालात हैं, जो भी आपकी सियासी राय है, आप रख सकें। आप डरते क्यों हैं? एक बारी सियासी राय दी उन्हें साडा पानी बंद कर। इस भाई दी गल्लां च ना आउणा, इन्हें थोड़ा मकान छुड़ा देना जे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ। अब्बा जी जी उन्हें सब मीटर ला लिया ना, अंग्रेज ने आके नहीं लगा के देना। अंग्रेज का दौर हुंदा, इको मीटर ते पूरा महल्ला चलदा। ओए बाबा, ओ तेरी एनर्जी तेरी उम्र ना मैच नहीं कर रही है। अंग्रेज दियां खुराकां खादियां ओ तेरे लिए। अब्बा जी, अगर दोज़ख का डरना हो मैं तुम्हें मार ही दूं। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताएं, आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं? तानू बदतमीजी तो लग नहीं रहा पीटीआई को सपोर्ट कर देना। हाँ टाइम ओए मुंडियो पता करो थल्ले इमरान खान नहीं आया है। आया की करूं? नहीं राणा साहब, टीवी चल रहा है। अच्छा बाबा जी, हम आराम से बात कर सकते हैं? कर आराम ना कर लेने। शाह जी दीवा पुजन तो पहला फड़कता है। इन्हें मरना है, कल मरन जोगे ने। 100 साल की गारंटी दी मैनू अंग्रेज ने, हजे तो 17 तक कराया। ਉਹ ਜਿਹਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ। काका तू दस की गल है पुत? बाबा जी सुर थल्ले ले आओ थोड़ा। आ गए थल्ले। हुन गल कर भाई, केड़ी गल है? ओ सुर थल्ले ले आओ, आप नहीं थल्ले होना बाबा। जदों दी एदी मां मर गई उदों दा सुर थल्ले नहीं आया, उच्ची आवाज ही गल करी थी। शाह जी इसी तरह मेरी मां मारी है सर। वो नहर में कपड़े धो रही, उसके बाद जाकर वो डूब के मरे। पड़ेखा। अच्छा मेरी बात सुने, तो मुझे ये बताएं कि पीटीआई में आपको क्या अच्छा लगता है? मैनू अंग्रेज शुरू तो ही पसंद आ। ओहो, अंग्रेज का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? क्यों नहीं तलक? वो अपना भतीजा गोल्ड सिमत है, जिधर इमरान खान ब्याया, बेचारे इमरान खान की हुकूमत आ गई
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲੇਗਾ ਜੀ। ਬਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਫੇਰ ਘਰ ਵਾ ਜਾਊ। अब्बा जी सी पैक पे अरबों रुपया लगा रहे हैं, और कोई चीनी बीवी ले आना। ਉਹ ਚੀਨੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਫਨਾਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਏ। और चीनी बीवी दा की करांगा मैं, जाऊं शाऊं वाऊं जाऊं शाऊं, मैनू अंग्रेज ही पसंद आ। ਲੈ ਐਡੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਸੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। हाँ, जब आएगा इमरान टेबल उतराने नू लिखिए ना मैं आज शीशा तोड़ू। ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ। अब्बा जी बहुत बड़ा हल्का है, सारे नून लीग वालों के घर है, हमें किसी ने किराए पे कर देना। और पीटीआई वाले सारे डिफेंस वाली साइड पे हैं, 6-6 लाख रुपए एडवांस है। ए मैं सस्ता कराऊंगा, जब अंग्रेज आऊंगा पहले किराया सस्ता होगा। अब्बा जी राणा साहब अच्छे आदमी है, इतना कम किराए पे घर दिया हुआ 5000 रुपए। आहो 5000 कंध भी तो हिल रही है ना पिछली। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਧ ਹਿਲਣੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਣਾ। वो कैसे जी? ਕੇਬਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ। नून लीग दिया कंधा हलातियां, शेर हो गया ढेर। और 221 वोट फिर भी ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੇ। कहीं नहीं जाइएगा, छोड़ दे, वक्फे के बाद वापस आते हैं और वापस आकर देखते हैं कि मालिक मकान नून लीगिया है और किराएदार पीटीआई के हैं। आगे होने क्या जा रहा है आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। मियां नवाज शरीफ और नाहल हो गए और तुसी जश्न मनाउं डो। नहीं हम कहाँ जश्न मना रहे, सबसे ज्यादा अफसोस तो हमें हुआ। लेकिन देखो कैसी कर्म नवाजी हुई अल्लाह की, फिर आपका वजीर आजम बन गया है ना। हाँ फिर बनिया वो भी नहीं हो जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। बढ़ते हैं किराएदार और मालिक मकान की तरफ और देखते हैं कि वहां अब क्या हो रहा है। दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टियों से है, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टियों से। ओए चुप कर। बस ओए हारे बंदे इन्ने दलेर नहीं होंगे। अरे वे अब्बा जी, अब्बा 33 जी ਵੋਟ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਲੇ ਬਾਓ बनी गाला को टेलीफोन करे। किराया टाइम ना दे नहीं रहे तो बनी गला टेलीफोन कर दे। राणा साहब बुरा ना मनाना, राती अम्मी जी खा भी चाहे ना, इसलिए अब्बा जी खुश ने। ਖੁਸ਼ ਫਿਰ ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਡਿੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਉਧਰ ਬਾਓ राणा साहब तुसी बैठो, सीधियां लत्तां नहीं बढ़ाया। ਉਹ ਛਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਚੱਲ। जब राणा भाई कह रहे तो सुन क्यों नहीं रही? ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਚਲੋ। बैया नहीं। अच्छा जी। राणा साहब क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਨਾਹਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂ ਡੋ। नहीं हम कहाँ जश्न मना रहे, सबसे ज्यादा अफसोस तो हमें हुआ। लेकिन देखो कैसी कर्म नवाजी हुई अल्लाह की, फिर आपका वजीर आजम बन गया है ना। हाँ फिर बनिया वो भी नहीं हो जाएगा। अब्बा जी ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? अब्बा किधर नहीं चुक रहा। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੱਜਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੇਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सुभान अल्लाह। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। बनता ही नहीं सी। ਹਾਏ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੂੰ ਰਾਣਾ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਤੂੰ ਟਵਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। राणा साहब मियां साहब ना अहल हो गए ना अहल हो गए। ਅਹਿਲ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਓਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੋਟ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਜ਼ਰਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਓਏ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ, ਓਏ ਮੇਰਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਗੋਲਵਾਜ਼ ਗੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਅਨਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਓਏ ਉਹ ਅਨਾਰ ਮੇਰੇ
दिल के चले और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ JIT ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 2-4 ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਖਾ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰ ਓਏ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਓਏ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਓਏ ਸਾਨੂੰ 221 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 33 ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਹਦ ਖਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਓਏ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਘਸਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ हाँ टिड्डल भी राणा साहब बोलते तो फूल की पत्तियां झड़ती है तू तो मैनू शक्लों ही मुनाफिक लगना मैनू कड़ी मुड़ी एवं चक्करा च ना पाया कर अच्छा राणा साहब मुझे एक बात बताइए कितनी रौनक है आपके लहजे में अगर आपको अल्लाह ताला ने एक मकान क्या दे दिया कितना गुरूर है आपके लहजे में कि मैं मालिक मकान ते तुसी कटिया किराएदार मतलब आपको किराया देते हैं आपके गुलाम तो नहीं है जर खरीद उनके पास इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी सियासी राय रख सके शाह साहब राणा साहब दिल के बड़े अच्छे आदमी हैं वैसे मुंह से मगरूरियत त्याग नजर आती है ओए मुनाफिका तेरे वर्गे बंदे चुप करके तहरीक अदम एतमाद नाम देना लगी समझ मैं तेरी पक्की पाड़ देनी है नहीं बताए ना मुझे यार वो आपके किराया बीबी आप किराया देती है ना टाइम पे ठीक है ना उसके बाद वो पीटीआई को वोट दें वो MQM को वोट दें वो ANP को वोट दें वो जमात इस्लामी को वोट दें वो किसी की जीत पे मिठाइयां बांटें किसी की हार पे अफसुर्दा हो आपको इससे क्या लेना देना जिन्हें लाहौर च रहना शेर ਨੂੰ वोट पाना पैना शेर ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵੋਟ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਓਏ ਮੁੰਡਿਓ ਜਾਓ ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਚੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ समझ जाएगी राणा साहब पानी बंद कर दो प्रणाम बीबी मैं ये नहीं कहना चाह रहा था मैं कह रहा था तकब्बुर का मुजाहरा क्यों करते हैं आप पंजाब ही साडी गवर्नमेंट वफाक ही साडी गवर्नमेंट तकब्बर ना करिए ਜਦੋਂ 5-7 ਹੋਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਟ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ राणा साहब जूस शरबत 2 मिनट शक्कर वाला शरबत ओए तू मुझे दस तू हटना के नहीं है राणा साहब नहीं राणा साहब मेरी गुजारिश सुने बुजुर्ग आदमी छोड़ दे बैठ के बात बुजुर्ग आदमी की जुबान भी तो रोको ना माफ कर दो शरारती बुजुर्ग कादा बुजुर्ग गल पक्की करता देखो ना साहब राणा साहब गुस्से में कितने प्यारे लग रहे हैं ये सब्ज रंग काले रंग पे कितना उठ रहा है ओए असेंबलियां दे विच बदफोइयां करन वाले आ ओ तू मेनू लगणे झूठा है तू किस दिन अचानक साडे कोलों मौलाना फजल रहमान तोड़ लेना अरे इनु दफा करो परे राणा साहब मियां साहब ना लोगे ना लोगे कोई बात नहीं राणा साहब ते नहीं बाजी कलसूम नहीं इना रोई तू क्यों रोन रही राणा साहब एक मिनट राणा साहब अब्बा जी बुजुर्ग आदमी ने नहीं समझ आंदी अब्बा जी इमरान खान केड़ा सानू दाने पा के दे रहे देखो राणा साहब जो राणा साहब कहणगे वो ही होएगा बीबी ये क्या कर रही हैं आप एक मिनट आप पीटीआई की सपोर्ट करती हैं तो करती हैं तो आप उसके किराए के घर में रह रही हैं आपका कोई मालिक नहीं है कोई गुलाम नहीं है आप लोग वो करे नून लीग को फबे आप बिल्कुल करे उसको करना चाहिए अगर उसकी राय है मगर आप क्यों अपनी राय बदल रही हैं आप उसे कहें कि मैं तुम्हारे घर में रहूंगी किराया दूंगी मगर मैं जिसको चाहूंगी वोट दूंगी फाइनल ने करो कर देता ना तो तुसी एक दिन सानू नहीं रखना तुसी आप गैरेज में सोंदे हो शाजी जुल्फकार पट्टो वालियां पुलिसियां छड़ दियो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ अगर देखो राणा साहब भला अखा बंद करो बीबी आप ठीक नहीं कर रही हैं अपनी राय पे कायम रहना चाहिए फाइन एक मिनट अखा बंद करो क्यों चाह करो ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡੋ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਓ मेरा ने क्या औका में ना हो निकल जाओ और सब नहीं मारना बुजुर्ग आदमी नाज़रीन स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा छोड़ दे बढ़ने के बाद आप के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है और आप देखिए कि पनामा फैसले का जो पनामा केस का फैसला आया उसके कैसे गहरे असरात मुरतब हुए हैं सोसाइटी पर आप देख रहे हैं सियासी थिएटर Oh my God! What a beautiful head! Can I take one selfie with you, please? ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ What?
$1. Oh my God. $2. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन गिरामी, ये जो सेल्फी का बुखार है और फिर दौराने सफ़र मोबाइल फ़ोन सुनने की जो बीमारी है और जो दीगर डिजिटल आलात का इस्तेमाल है, अब देखा गया है कि पूरी दुनिया में लोग सड़कों पर चलने के दौरान भी इनका इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, जो उनके लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, आईपैड इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन पर गेम्स खेल रहे होते हैं, साथ साथ वॉक कर रहे होते हैं। और मैंने आपके साथ पहले भी जिक्र किया था कि पूरी दुनिया में इस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, इसलिए कि हर मुल्क में हज़ारों की तादाद में एक्सीडेंट्स जो हैं वो इस हवाले से रिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ अमेरिका में 2000 से लेकर 2011 तक तकरीबन 11,000 लोग जो हैं वो सड़क पर चलते हुए जो मोबाइल फ़ोन सुन रहे थे या मोबाइल फ़ोन पर कुछ देख रहे थे या मैसेज कर रहे थे, वो हादसों का शिकार हुए हैं। इसी तरह हमने आपके साथ ये खबर भी शेयर की थी कि मुख्तलिफ ममालिक में अब इस बात का एहतमाम किया जा रहा है कि वो लोग जो मोबाइल फ़ोन सुनते हुए या पढ़ते हुए कुछ सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, उनके लिए सिग्नल जो है वो ज़मीन पर भी लगा दिए जाएं, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त जो सिग्नल है वो रेड है या ग्रीन है या येलो है, ताकि उन्हें ज़मीन पर चलते हुए ये अंदाज़ा हो जाए कि सिग्नल इस वक्त ग्रीन है या रेड है, क्योंकि ऊपर नज़र उठाकर तो वो देखते नहीं है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट इस हवाले से अमेरिकन शहर होनोलुलु में हुई है, जहां पर सड़क पार करने के दौरान मोबाइल फोन को देखने, टेक्स्ट करने या दीगर जो डिजिटल आलात इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इवन आप डिजिटल जो कैमरा है वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर सड़क क्रॉस करते हुए होनोलुलु में कोई शख्स डिजिटल आलात इस्तेमाल कर रहा होगा, कैमरे से तस्वीर बना रहा होगा या टेक्स्ट मैसेज कर रहा होगा, तो पहली बार पकड़े जाने पर $15 से $35 तक जुर्माना जो है वो आयद किया जाएगा। $15 से $35, और ये कानून बन चुका है, वहां पे कानून बन चुका है, अक्टूबर से ये लागू होगा। $15 से $35, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1500 रुपए से लेकर तकरीबन 3,500 रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। और जो शख्स दूसरी मरतबा सड़क क्रॉस करते हुए, सड़क पार करते हुए, सड़क पर चलते हुए अगर उसकी नजर अपने टेक्स्ट करते हुए मोबाइल फोन पर थी, या वो तस्वीर खींच रहा था, या वो लैपटॉप यूज कर रहा था चलते हुए, तो तकरीबन $99 जुर्माना होगा, यानी कि पाकिस्तानी 10,000 रुपए। इस हवाले से कुछ लोगों ने कानून की मुखालफत भी की और उनका यह कहना है कि बेजा कवानीन जो है वो बनाए जाते हैं। अलबत्ता जो मेयर है वहां की, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश तो यह थी कि ऐसे कवानीन लागू न करने पड़े और काश के लोग अकल से काम लें, लेकिन कभी कभार अकल काम नहीं करती है। जब होनोलुलु की जो कौंसिल है उसने 2 के मुकाबले में 7 वोटों से इस कानून को मंजूर किया, और कंपैरेटिवली ये कोई बड़ा, जिसे आप कहते हैं ना कि बड़ा मकबूल फैसला नहीं था, लेकिन गैर मकबूल फैसला था। मगर चूंकि अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, अवाम के मफाद में था, तो सियासतदान फिर जो असल सियासतदान है वो, या देखिए सियासतदान कौन है, सियासतदान बिल्कुल कौम के बाप की तरह से होता है। शाह जी, दुनिया के सियासतदान बाप वर्गे होंदे ने, साडे सियासतदान ते आवारा पुत्तर वर्गे जे, रोज इन्हां दे अलामे होंदे होंदे ने। जी हाँ, अब आप देखें ना तो ये गैर मकबूल फैसला था, मगर चूंकि लोगों के मफाद में था, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, उनकी फलाह के लिए था, लिहाजा उन्होंने फैसला किया। तो सियासतदान को यह डर नहीं होता है कि वो गैर मकबूल हो जाएगा। वो गैर मकबूल फैसले करता है, मगर वो फैसले करता है जो अवाम की फलाह के लिए हो, अवाम के लिए दुरुस्त हो। और मैं फिर कहूंगा कि पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा मसला है कि डिजिटल आलात के इस्तेमाल के दौरान किस तरह का रवैया आपको इख्तियार करना चाहिए, और पाकिस्तान में भी इस पर कानून साजी होनी चाहिए, वगरना हर रोज आप इसी तरीके से लाशें उठाते रहेंगे। अब आप इस शख्स को देख लें, ये अपने आईपैड पर कोई काम कर रहा है और सड़क क्रॉस कर रहा है, ये अंदाजा करें आप। सेल्फी प्लीज। देखिए आप। थैंक यू 300 इजी लोड भी कर दिया। Hey, oh my God, what a beautiful head. Can I take one selfie with you, please? ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। What? $1. Oh my God. $2. तू मैनू कहे कि मिनट च कुछ मार के पूरा कर दिया ਇਹਨੂੰ। Excuse me, one selfie, please. Free में, okay? Thank you. और गंजा किडी दलेरी ना टेलीफोन ते लगा, क्योंकि ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ नहीं। टप जा डिगेंगी ते टपांगी ना। 1 मिनट बेगम, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। यस डड्डू ने छाल मारती। अंदाजा करें, ये औरत जो है ये अपने फोन पर गेम खेल रही है, अपने लो नहर च फिरन रही। ओह माय गॉड, 75 डड्डू। ओह याहू, जीत गई मैं। Oh my God. अंदाजा करें इस औरत को ये ख्याल ही नहीं है गेम खेलते हुए फोन पर कि कोई चीज, कोई गाड़ी जो है वो इसको हिट कर सकती है, और ये भी किसी गाड़ी को हिट कर सकती है। वजह एक दफा ट्रक
टोटे टोटे होके औग गया, खराश तक नहीं आई। ये देखो रास्ते में एक प्लाजा गिरा हुआ है। अच्छा, ये खुद एक मर्ज है नाज़रीन कि कितना ही बड़ा हादसा क्यों ना हो जाए, बाकायदा लोगों ने जलती हुई इमारतों के साथ सेल्फियां बनाई हैं, आगे बढ़ के मदद नहीं की किसी की। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बीबी। 4 दिन से वेट कर रही हूँ यार, कहाँ गुम हो? ये मोबाइल फोन्स का, ये फेसबुक का, ये व्हाट्सएप का एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसको इस्तेमाल करते हुए इंसान ये भूल जाता है कि किसे अहमियत देनी है और किसे नजरअंदाज करना है। शाह जी तुसी भी तो राह जांदे नु हाल दसदे रहंदे हो ना। ओ निशान गड्डियां च वज के पैसे लेंदी जी। बटन खोलो। खोल लिया जी। बटन खोलोगे तो राइट हैंड पे पहला रूम है। ओ पागला इन्हें ते अद्धे न्यूयॉर्क दे बटन खिलाते ने। ओ निशान ते संडे ओ यस पागल औरत है बेगम, मेनू की पता पागल है तू पागल। ओ बाबा फिगा वाला वेख लो, लोकी सारे कॉल करन दे ने, ओ लगदा मोबाइल बेचन आया। एक्सक्यूज मी, इधर वाईफाई का कोड नंबर क्या है? अच्छा, एक चीज और मैंने नोटिस की नाज़रीन ग्रामी कि पहले लोग किसी बिल्डिंग में, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाते थे तो पूछते थे कि भाई किबला किस तरफ है और मुसल्ला किधर है। अब जाके पूछते हैं कि वाईफाई का कोड क्या है। और शाह जी हराम है ते कोल आईपैड होवे, ये बच्चों दी कापी है स्कूल वाली, इहदे कादे सिग्नल आउणे हो? क्या? वाओ, बहुत लाइक्स आने वाले हैं, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। कमेटी बोर्ड एक्सक्यूज मी, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे कहीं? पीछे डड्डू मरन दे। अपने हस्बैंड के बारे में डिस्कस कर रही है। अद्धे शहर में तलाका करा के अपने हस्बैंड नाल गल करन लग गए। स्माइल प्लीज, स्माइल। ये नहीं हंसी, से चिट मारो ये। अरे यही बात जरा कैमरे में देख के तो बताएं। कैमरा इथे ले आ। नी मोटो उठ जा, इन्होंने तेरी बिस्ती वाली फिल्म YouTube ते सुट देनी है। ओह माय गॉड, ये बेचारी तो गिर गई है, इससे उठा भी नहीं जा रहा। अच्छा बीबी, अगर आपको लग रहा है कि एक बेचारी भारी भरकम औरत गिर गई है, उसे दर्द हो रहा है, उससे उठा नहीं जा रहा, तो हाथ बढ़ाकर उसकी मदद करें ताकि वो भी डिग पवे। शाह जी तुहानू किने कहा कि गिर गई है? वो बेचारी जान के लेटनियां लैन दी। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक बात जो अहम है, जो याद रखने वाली है, वो ये है कि दुनिया अब जो सड़क पर चलने वाले लोग जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उस हवाले से कानून साजी की तरफ जा रही है। गाड़ी चलाते हुए, ड्राइव करते हुए जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल है वो तो बहुत पहले से दुनिया में ममनू हो चुका है और बहुत सख्त उस पर सजाएं हैं और कड़े जुर्माने होते हैं। ये तो सड़क पे जो चलने वाले हैं उनके लिए अब कानून साजी हो रही है और उनको भी जुर्माने हुआ करेंगे। मेरी कितने लाइक्स आए? अभी तक तो 250 लाइक्स आ चुके हैं। कम ऑन यार, ऐसे लाइक्स ही आने वाले। मैं तो कहनी है मुक्का मार के दिए नासा च खून कट देखी कितने लाइक्स आने। वाह, गुड आइडिया। तुसी चाहंदियां जे 2.5 करोड़ लाइक आउन, इनू हल्का एने 120 च ले जाओ, दा झाटा खोल के अग लाओ। पेट्रोल होगा भैया। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। अब पिछले महीने 30,000 रुपया भिजवाया तेन मैं, अब मैं पाकिस्तान आके तेरिया नासा में पाने, पर टिकट बड़ा महंगा है। ओए मार दिया। ओह माय गॉड, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। क्लोज कम ऑन, वीडियो बनाओ। सेल्फी प्लीज। वो ठहर जा, सेल्फी प्लीज। वो जगह नजर नहीं आ रहा कि मैं आ रहा था। तेरी वजह तो मेरे सारे डड्डू मर गए हैं। तू क्या कर रहा पैसे? तेनू नजर नहीं आ रहा सी, घंटे नहीं मैं गेम खेल रही अरे पिछले चौक च तोल के बेचन दे, उथे ले आ जाके। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अगर आप सुने, आप दोनों की और आप सब लोगों की नजरें अगर सड़क पर होती तो ये हादसा होता ही नहीं। शाह जी इस मोटर नु हादसा दा ते बड़ा शौक जे। ये ते आदी हो गई है, 2-3 बारी पहले भी थल्ले आई है। और शाह जी है जो पैदा होई है, अब्बे नु लोकां ने पूछा कुड़ी होई, कहंदा नहीं हादसा ही होया। शाह जी ने डड्डू नसिया ना, ओ जाके बह गया, ओदी वजह तो मैं जितना सी गलती है दी है। मैं कहना मारा तो यस यस यस, कम ऑन प्लीज सेल्फी। नाज़रीन, जब सड़क पर आप पैदल चल रहे हो या ड्राइव कर रहे हो, सेल फोन से अवॉइड करना चाहिए, तस्वीरें खींचने से अवॉइड करना चाहिए, डिजिटल जो आलात हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, वरना आप खुद भी किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं और किसी दूसरे को भी हादसे का शिकार कर सकते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन गिरामी, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट जिसका नाम है कहावतें जो जिंदगी बदल दें। आज अफ्रीकन जो प्रोवर्ब्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, अफ्रीका की कहावतें हम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर उससे पहले बढ़ते हैं खूबसूरत गीत की तरफ। गीत है लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। जी वैसे शाह जी गाने का तो सानू पता नहीं, ਤੁਹਾਡੇ एक्सप्रेशन का बहुत मजा आया। रात हो ना हो, एडी लंबी रात हुंदी नहीं जी। देखें, लंबी रात दर्द फिराक वाली, जो फिराक और हिजर की रात होती है वो लंबी होती है, लेकिन अगर महबूब आपके पहलू में हो तो फिर वाकई रात का पता नहीं लगता। अब मैंने तो बहुत लग रहा जी मेरे पहले जी महबूब तो भरा बिठाता तुसी। शाह जी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ महबूब तो बगैर नहीं गुजरती। नाज़रीन बढ़ते हैं एलिज़ाबेथ साहबा की तरफ। जी एलिज़ाबेथ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहने एलिज़ाबेथ, क्या कहने। बढ़ते हैं कहावतों की तरफ। अच्छा, आप जानते हैं कि जंगल, दरिया और जानवर, जब जंगल का जिक्र होगा तो जानवरों का भी जिक्र होगा। तो जैसा कि किसी भी जो खित्ते की रहतल है वहां से कहावतें जन्म लेती हैं, जो अपना तजुर्बा है उन तजुर्बों से कहावतें जो हैं जन्म लेती हैं। ओनली अ फूल टेस्ट्स द डेप्थ ऑफ अ रिवर विद बोथ फीट। शाहजी इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा वाज़ेह है कि सिर्फ अहमक आदमी जो है, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो सिर्फ अहमक आदमी जो है वो सिचुएशन में जंप इन कर देता है बगैर कुछ सोचे समझे, मगर जो सियाना आदमी है, जो समझदार है, वो पानी की गहराई का अंदाजा पहले एक पाँव डालकर करेगा और फिर दूसरा पैर डालेगा। शाह जी किसी बंदे की लाती एक होवे, दूसरा गोडा डुबो के चेक करेगा। यार मकसद ये है कि कोई भी जो मसला होता है उसकी सोल्यूशन के लिए, कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसके कोई आफत अगर आती है तो आप उसके हल के लिए बगैर सोचे समझे कूद नहीं पड़ते उस सिचुएशन में, पहले उसके बारे में गौर करते हैं, फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, फिर उसको हल करने की कोशिश करते हैं। पानी में पैर डालने की तो मिसाल दी गई है। शाह जी, मुहावरा ही गलत है। वो कैसे? टैडी साहब ने पानी च पैर पाया, मगरमच्छ आया इन्हां नूं खिंच के ले गया। वो तो मगरमच्छ ने गहराई दे विच जाके सोचा कि ये मेरे कोलों की चवल वज गई, एडा को पैर ले आया मैं। उन्हें सारा खोल के वेखे, आधा किलो गोश्त नहीं निकले विचों। शाह जी मगरमच्छ वो थू कर, शाह जी ने मगरमच्छ कहने वो तेरे पीछे बैठे नु आग लग जानी ओए। यार उसे मुकम्मल कर लेते, मुझे नहीं कह रहा था। अच्छा, आपने खामखा सियासतदानों की तरह मेरी तरफ मोड़ दिया उसे। अच्छा ठीक जी। और मगरमच्छ भी बेवकूफ सी, आधा किलो गोश्त सी ते विच आलू पा लेंदा। बहुत अच्छे लोकी आलू टिंडे पकांदे ने, मगरमच्छ आलू टैडी पका लेंदा। शाह जी मेरा ख्याल है टेडी साहब ने मुहावरा नहीं सुना होगा। वो मोहतरमा मैं ते सुनिया सी, मगरमच्छ ने नहीं सुनिया। ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਡੇ ਕੋ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰ। नाज़रीन ये था आज का शो और हमने अफ्रीकन कहावत आज शेयर की कि ओनली अ फूल टेस्ट द डेप्थ ऑफ अ रिवर विद बोथ फीट। तो पता नहीं क्यों मुझे शेर याद आ गया, उसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि मसले हुआ करते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हिकमत से, मोहब्बत से काम लेना पड़ता है। मसले माना मेरी ज़ात में थे, मसले माना मेरी ज़ात में थे, हल मगर उसके तेरे हाथ में थे। तूने जुल्फें जो खोल दी तो खुले भेद जितने भी कायनात में थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।